विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि भ्रम की सियासत का जो मकड़जाल है वो राहुल गांधी फैला रहे हैं क्या, क्योंकि आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी आया है। सोशल मीडिया पर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी है। भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। सेना पर टिप्पणी मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया। साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह विवादित वक्तव्य दे दिया था और इसको लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने के लिए पहुंचे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत तो दे दिया है, लेकिन उन्हें खरी खरी सुना भी दी है। राहुल ने एक भाषण में कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक पूर्व निदेशक ने लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवा दिया था। राहुल गांधी अपने बयानों से सरकार की विदेश नीति पर जितनी चोट करने की कोशिश करते हैं उतने ही अपने बयानों को लेकर घिर भी जाते हैं। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्हें चाइना गुरु कहा था। उन्हें याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार के चिंदिया के कारण, यानी चाइना और इंडिया के कारण देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एस जयशंकर ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चीन को लेकर ज्ञान ओलंपिक जाकर और चीनी राजदूत से चुपके चुपके प्राइवेट ट्यूशन लेकर हासिल करते हैं। जयशंकर ने कहा कि वो 41 साल तक विदेश सेवा में रहे हैं और चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत भी रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग चाइना गुरु बन गए हैं जो चीन को लेकर ज्ञान बांटते हैं। अब सवाल यह है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकते हैं, कोई बात इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन संसद में चर्चा करने के बजाय वो सोशल मीडिया पर कई अनर्गल बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की इस आज की फटकार के बाद कम से कम राहुल गांधी संसदीय मर्यादा का ध्यान आगे से जरूर रखेंगे। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड हमने आपको बताया, हम आपको वो बयान भी बताते हैं। सबसे पहले आपको वही बयान सुनवा रहे हैं कि राहुल ने भारत की सीमाओं को लेकर कब कब और क्या क्या कहा, और उसमें जरा देखिए कितना विरोधाभास है। देखिए, के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। भाइयों और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। आपने ये बयान सुने तो जाहिर सी बात है आपको 3 बयानों में 3 तरह का दिखाई पड़ गया। कुछ और बयान सुनाते तो उतनी तरह की बातें दिखाई पड़ती। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी को चाइना गुरु बताया। Today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो विदेश मंत्री ने तो चाइना गुरु कहकर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी ने संविधान को तार तार कर देने का बीड़ा उठाया हुआ है। जो राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, उस संविधान को तार तार करने का
अगर जिम्मा किसी ने उठा रखा है तो वो राहुल गांधी है। यह कहना भी गलत नहीं होगा आज की प्रेस वार्ता के विषय के संदर्भ में हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। ये बयान आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है राहुल गांधी के बयानों पर, और यह मौका इसलिए भी हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ और कानूनी मामलों के जानकार डीके दुबे जी जुड़ रहे हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी बताइए, जिस तरह से कि राहुल गांधी के ये बयान थे, अभी हमने 3 बयान दिखाए तो 3 तरह का दिखाई पड़ा, थोड़े और विंडो बना लेते तो हो सकता है 5 तरह का, अगर बना दे तो 5 तरह के बयान दिखाई पड़ते। चाइना गुरु कहा था विदेश मंत्री ने, आज सुप्रीम कोर्ट की ये लताड़ लगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाने का काम किया? बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, और भी नेताओं के लिए, कि भाई आप जब कुछ बोलते हैं ऐसे मामले पर तो जरा पहले देख लीजिए कि सच्चाई क्या है, और अगर बोलना है गंभीरता के साथ बोलना है, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, संसद है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप सम्मानित सांसद हैं, आप वहां जाकर बोलिए। सोशल मीडिया पर इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए। बहुत बड़ा आईना दिखाया राहुल गांधी को। लाल जी, जब हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम फटकार की, तो आप इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा उस बैकग्राउंड में देखिए कि गलवान वैली का वो हादसा कि 2020-22 का वो है, पिछले 3 साल पहले का, कि आप देखिए कि उसमें हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत की 1-1 इंच जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कितनी बड़ी शहादत थी। जिस सैनिकों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिस सैनिकों के हाथ में एक समझौते के अनुसार कोई गन और आर्सेनल नहीं होते थे, बिल्कुल, और वो सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देके भारत की उस सीमा को बचाने के लिए कितनी बड़ी शहादत दी थी, जिसमें अगर हमारे 20 जवान मरे थे तो चाइना के 40 जवान को उन्होंने मारा था जी, और ये ज्यादा संख्या भी हो सकती है, और उससे ज्यादा भी संख्या, कई फॉरेन न्यूज़पेपर ने उसका उल्लेख किया है जी। और आप सोशल मीडिया पे फॉरेन प्रेस क्लब में जाके ये कहते हैं कि हमारे सैनिकों को पीट पीट के मारा, तो आप एक तरह से तौहीन करते हैं उन शहीदों के, बिल्कुल, उन अमर जवानों को, जिस जवानों ने इस शहादत को दी है अपनी 1 इंच जमीन बचाने के लिए जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जब ये नापते हैं कि 2000 हमारा चाइना ने कब्जा कर लिया, कभी 4000 कहते हैं, कभी 1200 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, तो क्या आप वहां थे? अगर आप नहीं थे तो एक विपक्ष के नेता के रूप में आप इस तरह के अनर्गल बयान किस तरह से दे रहे हैं? ये सीधे सीधे उन्होंने जब एक देशभक्ति की बात कही है तो सीधे सीधे कहा है कि कोई देश का सच्चा नागरिक ऐसा कर सकता है क्या? ये बड़ा सवाल राहुल गांधी के इस पे है, और मुझे लगता है कि जो बात अपनी रिपोर्ट में बताते कि शायद संसदीय मर्यादा का इस फटकार के बाद राहुल गांधी जरूर ध्यान रखेंगे। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, लेकिन इसका कानूनी पहलू भी है। डीके दुबे जी हमारे साथ कानूनी मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं, मैं डीके दुबे जी का रुख करता हूं। डीके दुबे जी, इसमें देखिए, मुझे लगता है कि अगर बड़े मामलों में देखें तो ये दूसरा मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है। याद कीजिए चौकीदार चोर है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को उस समय कौन कौन सी बातें कही थी, और अब आज का ये मामला। अब इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इससे आगे भी कोई कानूनी जो एक्शन है? हाँ। सावरकर के मामले में भी सुप्रीम सावरकर का मामला, ठीक, ये तीसरा इस तरह से हो गया। डीके दुबे जी भी लगता है जोड़ना चाहिए रहते इसको, तो ये तीसरा मामला हो गया। अब इसमें बात डीके दुबे जी ये उठती है कि क्या इससे आगे भी मतलब कोई कानूनी एक्शन जो है, कोई लीगल एक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान, वैसे तो बहुत सारे नेता, कुछ नेता देते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इसके आगे क्या हो सकता है? और इस पर्टिकुलर मामले में जो उनके खिलाफ लखनऊ में मुकदमा हुआ था, अब जाकर इस मामले में और कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, अभी तो जो उनके वकील ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज कहा
उसमें जो मुख्य मुद्दा है उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। कोर्ट ने कहा भाई आपके पास क्रेडेंशियल कहां से आते हैं, आपके पास ये सूचनाएं कहां से आती हैं, आप तो संसद सदस्य हैं तो संसद में भी पूछ सकते हैं, सरकार से भी आप पूछ सकते हैं, आपके क्रेडेंशियल का सोर्स क्या है। सोर्स बताने की बजाय उनके वकील ने ये कहा कि साहब प्रोसीजरल डिफॉल्ट है ये। प्रोसीजरल डिफॉल्ट का मतलब है कि जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, जिन्होंने ये केस किया है, उनका लोकस नहीं बनती, उनका अधिकार नहीं है कि वो मुकदमा कर सके, वो गलत आदमी है। क्योंकि सेना के बारे में कहा गया तो या तो सेना सामने आवे या सरकार सामने आवे, लेकिन ना तो सेना पार्टी है ना सरकार पार्टी है। पार्टी तो कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कोई कैसे मानहानि का मुकदमा और ये गलत बयानबाजी का मुकदमा कर सकता है। तो जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि राहुल गांधी के बिहाफ पर ये कोई प्रूफ या क्रेडेंशियल कोर्ट में नहीं रख पाए कि वाकई में मामला क्या है। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया है, पार्टी को भी नोटिस किया है, और यही विषय कोर्ट में चलने वाला है कि आखिर इसकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म क्या होगी, उनकी लोकस बनती है कि नहीं बनती, और राज्य सरकार की क्या इसमें भूमिका है। इस पर नोटिस किया है। तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि इनको कोई रिलीफ मिला है, कोई रिलीफ नहीं मिला है। कोर्ट अभी भी जो निचली अदालत का ऑर्डर है वो बरकरार है। कोर्ट ने केवल उनको नोटिस करके बुलाया कि भाई हमें सेटिस्फाई करो कि मुकदमा ये कह रहे हैं सस्टेनेबल है कि नहीं है। एक चीज और लालचंद जी मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। आपको याद है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पर कुछ झूठ बोला था, और कोरोना के झूठ को उन्होंने संसद में भी कह दिया था। अब क्योंकि संसद में कह दिया था तो बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा था। संसद सदस्यों ने कहा कि आपने लोकतंत्र के मंदिर संसद में झूठ बोला है, जबकि हमारे पास एविडेंसेस हैं कि आपके बर्थडे पार्टी पर ये लोग बिना मास्क के थे। सिर्फ मास्क का झूठ बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने हमारे यहाँ जो कोई भी आया वो मास्क लगाकर आया था, वो संसद में कह दिया था। अब हमारे यहाँ की विडंबना ये है कि संसद में मर्जी हो उतना झूठ बोलो। केजरीवाल ने तो ये अधिकार हथियार बनाकर रखा था, जितना मर्जी हो झूठ बोलो, वो सब प्रिविलेज है, कोर्ट के दायरे में नहीं आता। ठीक है। अब संसद में झूठ बोलने का मामला, उन्होंने जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कही है, उसका प्रिविलेज संसद कब तक इनको देगी। लेकिन बाहर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन स्टेटमेंटों से निश्चित तौर से देश की साख और आर्मी की साख, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की साख दांव पर लगती है। इसलिए हाईकोर्ट ने उस समय यह कहा था कि देखिए आप ये किसी के लिए नहीं कह सकते, सेना के लिए नहीं कह सकते, और कोई इंडिविजुअल अगर आया तो सेना सबकी है, इसलिए मामला मेंटेनेबल है। ये मेंटेनेबिलिटी का ही मामला अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। आगे की तारीखों में क्या मेंटेनेबिलिटी पर होता है कि वाकई मेंटेनेबल है कि नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि झूठ है, इसका कोई जवाब नहीं है। केवल मेंटेनेबिलिटी प्रोसीजर मैकेनिज्म पर अभी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। मैं विनोद जी आपसे खास तौर पर ये समझ, जैसे कि अभी हमने 2 मामलों का जिक्र किया, एक वो जो राफेल पर चौकीदार चोर है वाला बयान था, फिर एक बयान वो भी आपने सावरकर वाले पर कहा। अब ये आया है, क्या इस वाले मुद्दे पर भी राहुल गांधी बैकफुट पर जाएंगी, या आपको लगता है कि अभी भी इस तरह का बयान देना जारी रखेंगे, या तो इस मामले पर या फिर कल को कोई चौथा पांचवा मामला आएगा उस पर यही रवैया रहेगा? लाल जी, अभी आपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का बयान चलाया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से चाइना गुरु का नाम दिया था और चिंडिया का नाम भी बोला कि आपको चिंडिया का भी इसी देश ने देखा है कि चाइना इंडिया कॉरपोरेशन जो था वो किस तरह से इस देश को किस दिशा में ले गया। तो जब वो कह रहे थे, अभी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने सीधा चीन को लेके हमला बोला था सरकार के ऊपर में कि जब आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है और उसके बाद भी सरकार जो है एक बार भी चीन के नाम लेने से डरती। अब वो ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका जवाब भी संसद में उनको मिलने वाला है। तो जयशंकर ने उठ के बताया था उस समय में, दोनों सदनों में इस बात की चर्चा की थी विदेश मंत्री ने, कि ये चीन इंडिया का देखिए कि आप पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो आज का तो नहीं है, वो पिछले 50-60 साल से लगातार जारी है। और जो चीन इंडिया चाइना इंडिया कॉरपोरेशन की बात, कोऑपरेशन की बात वो कर रहे थे कि जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना
और कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, किस तरह से आप एक समझौता करते हैं और आज तक लोगों को यह भी नहीं पता है कि आपके समझौता का मतलब क्या था। बिल्कुल। आपके नेहरू जी के समय में जो लद्दाख के 37,000 वर्ग किलोमीटर चाइना ने कब्जा किया, उसकी बात आप आज तक नहीं करते हैं। और उस भूमि को पाकिस्तान ने कैसे उसको पीओके का एक हिस्सा देके काराकोरम तक हाईवे बन गया जी। तो इतना बड़ा आपके चिंडिया के कारण ये सारा भारत का जमीन चला गया, उस पे आप चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन बार बार आप इस बात की चर्चा करते हैं गलवान घाटी के उस झड़प के बाद। उसके बाद भारत सरकार और चाइना ने किस तरह का एक फॉरेन रिलेशन को डेवलप किया और कैसे स्टेटस को बनाया है। बिल्कुल। अब सवाल आपसे तो जरूर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि आप जब इन हाइपोथेटिकल बात करते हैं तब आप क्या ये भूल जाते हैं कि आप एक संसद सदस्य भी हैं या आप विपक्ष के एक बड़े नेता हैं। ये सवाल तो आप सीधे सरकार के पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूछते हैं अमेरिका के प्रेस क्लब में, आप पूछते हैं भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बीच में। तो ये सवाल जो दुबे जी कह रहे थे, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक ने लखनऊ में केस बिल्कुल वो सेना का एक एम्प्लॉई रहा है, वो सैनिक रहा है। उसे तो इस बात की चोट पहुंचेगी कि आप ऑपरेशन सिंदूर हो या चाइना भारत के साथ में जो झड़प हो गलवान में, आप उसमें भारत के सैनिकों का उस कंट्रीब्यूशन के, उस शहादत को भुला के बता रहे हैं लोगों को कैसे पीट दिया चाइना ने। तो ये अपमानजनक है, इसलिए वो मानहानि का केस दर्ज किया। बिल्कुल। लेकिन ये मानहानि का केस कितना आगे जा पाएगा? डीके दुबे जी, आप जो चर्चा कर रहे थे कि मानहानि का, अगर इसको तकनीकी देखें कानूनी तौर पर, क्या मानहानि का जो मुकदमा है उसमें सीधे तौर पर जिनकी मानहानि होती है वही दायर कर सकता है? और क्या राहुल गांधी की तरफ से इसी को पॉइंट बनाया गया है क्या, जिस पर कि अब स्पष्टीकरण होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो अपनी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब मानहानि का केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आर्मी के विषय में अगर कुछ कहा गया तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीचे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने बीआरओ की बात कही है और जो बीआरओ के निदेशक हैं उन्होंने कहा है कि भाई मैं सेना का पार्ट हूं, इसलिए ये पूरी की पूरी सेना की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न खड़े करना, मेरे ऊपर भी प्रश्न खड़े करना, इसलिए मेरी लोकस बनती है। और कोर्ट ने लोकस नीचे मानी भी थी, हाई कोर्ट ने लोकस मानी थी कि भाई कोई ना कोई तो सामने आएगा ना। और हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि भाई सेना के विषय में अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर प्रत्येक नागरिक उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो पूरे देश की सेना है, कोई एक इंडिविजुअल की सेना नहीं है, पूरे देश की सेना है। इसलिए इस तरह का बयान आपका चूंकि कानूनी दायरे में आता है, इसलिए आप पहले ट्रायल फेस करिए जाके। तो ये सारी जो बातें हैं वो ट्रायल की हैं कि सच बोले कि झूठ बोले कि सही बोले कि गलत बोले, अभी वो मेंटेनेबिलिटी पर है। लेकिन मेरा मानना इसमें बिल्कुल साफ है कि ये केवल और केवल मानहानि का केस नहीं है, ये तो देश की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, ये भारत की विदेश नीति का प्रश्न है, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का प्रश्न है, ये भारत के बॉर्डर को लेकर आप सोचिए कि एक नक्शा कोई बना देता है और अगर वो नक्शा थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। सही बात, कानूनी कार्रवाई होती है, जेल होती है। और ये तो पूरा ये बता रहे हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया और सैनिक मारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति केवल नक्शा भूल से भी गलत बना देता है मैप को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और देशद्रोह लगाया जाता है। और ये तो कह रहे हैं कि चली गई लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए। तो मेरा मानना है कि इन पर तो गंभीरता से इनके ऊपर केस होने चाहिए कि ये वाकई में देश के विरुद्ध स्टेटमेंट दे रहे हैं और सेना का मनोबल ही नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों का मनोबल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। मानहानि का तो मामला खैर बनता ही है, लेकिन नई संहिता के तहत भी कार्रवाई होगी इस मामले में, अगर कानूनी पहलू की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए डीके दुबे जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत